रूबीना कुरैशी। गुलकारी की दुनिया में रूबीना कुरैशी का नाम अहमियत का हामिल है। वो 19 अक्टूबर 1940 को सदर हैदराबाद में पैदा हुईं। उनके वालिद का नाम उलाही बख्श शेख है। रूबीना कुरैशी का असल नाम आयशा शेख था। उनके बड़े भाई अब्दुल गफूर शेख ने भी गाया, लेकिन रूबीना कुरैशी को गाने का शौक स्कूल के माहौल में ही पैदा हुआ। प्राइमरी स्कूल की तालीम के दौरान रूबीना को दादी लीलानवती जैसी मेहरबान और ज़हीन उस्ताद मिली, जिन्होंने उनकी तरबियत की, जिसके नतीजे में उसने हिम्मत, नौत और दुआ के साथ कौमी गीत गाए और ड्रमों में हिस्सा लिया, जिसके बाद गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल आपा शम्स अब्बासी उनकी सरपरस्त बने, जिन्होंने रूबीना कुरैशी की हौसला अफजाई भी की। रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद की बुनियाद 17 अगस्त 1955 को रखी गई थी और रेडियो की तरफ से हैदराबाद के तमाम स्कूलों और कॉलेजों को खतूत भेजे गए थे कि वो होनहार तलबा को रेडियो पर भेजें। रूबीना कुरैशी जब रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद गई तो वो 9वीं जमात में पढ़ती थीं। रेडियो पर उसकी मुलाकात मशहूर प्रोड्यूसर M.B. मोहम्मद बख्श इंसारी और म्यूजिक डायरेक्टर मास्टर मोहम्मद इब्राहिम से हुई, जिन्होंने उसका ऑडिशन लिया और इसे दूसरे फनकारों के साथ एक कोर्स में शामिल किया। कुछ अरसे बाद रूबीना कुरैशी ने सूलू गाया। उनका पहला गाना पैरें पंडी साईं चंडी सानी राही गजरात भंभूर में था, जिसके बाद उन्होंने शाह अब्दुल लतीफ भटाई और सच्चल सरमस्त के गीत गाए और कई लोक गीत गाए। रूबीना कुरैशी ने मास्टर मोहम्मद इब्राहिम, उस्ताद मोहम्मद जमन, उस्ताद नज़र हुसैन की मौसीकी के गीत गाए। रेडियो पाकिस्तान पर उनके ज़्यादातर गाने M.B. अंसारी और ख्वाजा इमदाद अली ने गाए थे। रूबीना कुरैशी ने रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद, कराची, लाहौर और ढाका पर भी गाया और पहचान हासिल की। उन्हें पाकिस्तान टेलीविज़न पर अब्दुल करीम बलूच ने मुतारफ़ कराया। उन्होंने सुसी पनहोन, घोंघुट लहा कुनूर जैसी सिंधी फिल्मों के गाने भी गाए। अगरचे रूबीना कुरैशी ने मास्टर मोहम्मद इब्राहिम और उस्ताद मोहम्मद जमन से सीखा, लेकिन उन्होंने लाहौर में उस्ताद छुटे ग़ुलाम अली से बाकायदा तरबियत हासिल की। उन्होंने उर्दू, सिंधी, सराइकी, बलूची, पुश्तो, पंजाबी और बंगाली में गाया। रूबीना कुरैशी ने इंडोनेशिया, चीन, तुर्की, भारत, बरतानिया और अमरीका में अपने फ़न का मुज़ाहरा करके पहचान हासिल की। इब्तिदा में उन्होंने रेडियो पाकिस्तान पर प्रोग्राम करते हुए एतराज़ात से बचने के लिए अपना नाम आयशा से बदलकर रूबीना रख लिया और बाद में इसी नाम से मशहूर हुए। लेकिन पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के अजीम अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी से शादी के बाद 1970 में उन्होंने अपना नाम रूबीना से बदलकर रूबीना कुरैशी रख लिया। उस वक्त मुस्तफ़ा कुरैशी रेडियो पाकिस्तान के प्रोड्यूसर थे। इसी साल 1970 में ग़ुलाम मुस्तफ़ा कुरैशी अपनी बेटी के साथ लाहौर चले गए, जहां रूबीना ने छूटे ग़ुलाम अली से राग की तालीम हासिल की। उनका एक ऑडियो एल्बम भी रिलीज़ हुआ। उसने रोज़ाना 2 घंटे रियाज की मशक की और रागों में भीरवी और मल्हार को तरजीह दी। रूबीना कुरैशी ने 1974 में सिंध यूनिवर्सिटी से मुस्लिम हिस्ट्री में M.A. मुकम्मल किया। उन्होंने 1967-1968 में हैदराबाद के हिमायतुल सलाम स्कूल में बतौर सेकेंडरी टीचर भी काम किया। अपनी पेशा वराना जिंदगी में रूबीना कुरैशी एक समाजी इस्लाहकार भी थीं और ब्लाइंड वेलफेयर एसोसिएशन लीडर्स विंग की रहनुमा भी थीं। 1996 में उन्हें कलंदर लाल शहबाज अवार्ड और ख्वाजा गुलाम फरीद अवार्ड मिले और उन्हें बलबुल सिंध और कोयल सिंध के खिताबात से नवाजा गया। रूबीना कुरैशी की एक बेटी अरबेला और एक बेटा मोहम्मद आमिर था। सिंध का ये लेजेंड 13 जुलाई 2022 को तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गया। रूबीना कुरैशी का लफ्ज़ दर्ज झेल इंदराजात में भी इस्तेमाल हुआ है। रूबीना कुरैशी। इस पेज को शेयर करें। फेसबुक, ट्विटर, प्रिंट, ईमेल, मैसेंजर शेयर करें। इंदराज में इस्तेमाल होने वाली तारीखें 19 to the 19th of October 40 ईस्वी। गुलकारी की दुनिया में रूबीना कुरैशी का नाम अहमियत का हामिल है। वो 19 अक्टूबर 1940 को सदर हैदराबाद में पैदा हुईं। रूबीना कुरैशी 13 जुलाई 2022 को इंतकाल कर गईं।